बृहस्पति पर्वत अर्थात गुरु का पर्वत। बृहस्पति को वायु का देवता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति पर्वत पे गैसों का जमा हो रहा है। लाल किताब में भी यह बातें बताई गई हैं कि बृहस्पति के हवा को सूर्य की गर्मी ने जब जलाया तब इस हथेली पे बारिश हुई और इसी बारिश से धरती के तत्व उपजाऊ बना और मनुष्य का जीवन जीना मुमकिन हुआ। नमस्कार, मैं ललित रंजन। आज के इस वीडियो में हम बृहस्पति देव के ऊपर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्नोसिस इन्फोटेक। बने रहिए। शुरू करते हैं बृहस्पति पर्वत के ऊपर। बृहस्पति पर्वत तर्जनी के मूल में पाए जाने वाला यह क्षेत्र है। लगभग 1.25 इंच लंबा और 1.25 इंच चौड़ा यह क्षेत्र गुरु का क्षेत्र माना जाता है। अब इस पर्वत के नीचे से हमारी आयु रेखा भी निकलती है और यहीं से हमारी मस्तिष्क रेखा भी निकलती है। मस्तिष्क रेखा गुरु रेखा से जितनी दूर हो उतना अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मस्तिष्क रेखा जितना ऊपर से निकलेगी गुरु का क्षेत्र छोटा होता जाएगा। अब गुरु चूंकि देवता है किसके? एम्बिशन के, सभी सकारात्मक चीजों के गुरु हैं। हमने पहले के वीडियो में आपको बताया है। धर्म के गुरु हैं, खोज करता है, खोजी स्वभाव है। आप इन्वेंशंस आपके अंदर भरेंगे, बुद्धि भरेंगे, लक्ष्मी, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, समाज में आपकी जो एक छवि होती है महात्मा वाली, वो गुरुदेव के कारण ही मिलता है। इनका क्षेत्र जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। ऐसे परिस्थिति में बृहस्पति का पर्वत 3 रूप में इसको देखा जा सकता है। एक, विकसित, मतलब अच्छी स्थिति में विकसित। दूसरा, सामान्य। और तीसरा, अल्प विकसित या अविकसित भी कह सकते हैं। विकसित विकसित अवस्था उस अवस्था को कहेंगे जब यह पर्वत ठीक तर्जनी उंगली के मूल में बीचों बीच लालिमा लिए हुए हो। कहने का मतलब है कि एकदम बीच में हो और इसका रंग गुलाबी हो, गुलाबी रंग लिए हुए, बहुत सुंदर गोल उभार लिए हुए हो, तो ऐसे स्थिति को विकसित स्थिति कहते हैं। यह सभी ग्रहों, सभी पर्वतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। ऐसे लोग में दैवीय गुण होते हैं, महात्मा होते हैं। महात्मा का तात्पर्य जिनकी आत्मा महान हो, मन से इच्छित उनके सारे कार्य पूरा होते हैं। वो सामाजिक दृष्टिकोण से तो अच्छे होते ही हैं, वह हर एक दृष्टिकोण से अच्छे होते हैं और सभी लोगों में पूजनीय होते हैं। समाज में उनकी बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य के साथ साथ प्रभाव भी उनका समाज में सकारात्मक होता है। उन ऐसे लोगों से सभी लोग प्रेम करते हैं। ऐसे लोग समाज में बड़े बड़े सामाजिक कार्य करते हैं, स्कूल कॉलेज बनवाना, नेतृत्व करता होते हैं। ये बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, जो समाज में सामाजिक कार्य के इच्छित कार्य कर जाते हैं, ऐसे लोगों में इस स्थिति देखी जा सकती है। लेकिन सामान्य स्थिति अगर इसकी माने कि ये पर्वत में उभार हो लेकिन यह अपने मध्य में न स्थित होकर के स्थान से थोड़ा इधर इधर खसका हो, या तो थोड़ा नीचे हो, ऊपर हो, या दाएं बाएं हो, इसका उभार भी थोड़ा कम हो, या इसका रंगत पूरी तरह से गुलाबी न हो, ऐसी स्थिति को सामान्य स्थिति माना जाएगा। यह भी अच्छी स्थिति है, लेकिन पहले वाले से थोड़ी स्थिति इसकी निम्न हो जाती है। ऐसे लोगों में सतगुण के साथ साथ रजगुण भी आ जाता है। ऐसे लोग थोड़े से
पैसे के पीछे भागने वाले हो जाते हैं। ऐसे लोग नेतृत्वकर्ता होंगे, नेतृत्व करेंगे भी, लेकिन इनकी जो सोच होगी वह किसी भी प्रकार से कह सकते हैं कि निर्दोष सोच नहीं होगी। ऐसे लोगों की सोच कुछ दे करके फल स्वरूप प्राप्त करने की भी होगी, जैसे आज के नेतृत्वकर्ता इस श्रेणी में आ सकते हैं। ऐसे लोग सामाजिक कार्य तो करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनकी कोशिश ये होती है कि उसमें उनका नाम ज़्यादा हो। ऐसे लोग नाम के लिए काम करते हैं, काम के लिए नाम नहीं करते। ऐसे लोग भाषण बहुत अच्छे दे सकते हैं, यश इनको चाहिए, ये यश के पीछे भागने वाले लोग होते हैं। अगर इसी में एक दशा यह भी होता है कि यदि अति विकसित हो जाए, यह विकसित तो है लेकिन क्या है कि वो ज्यादा ही विकसित हो गया, बहुत ज्यादा, जैसे लगे कि मांस का कोई लोदा ऊपर से उठ गया हो। ऐसे लोगों में इस गुण का पूरी तरह से ह्रास हो जाता है, न्यूनता आ जाती है, ये स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, हिटलर टाइप, डोमिनेंट नेचर के हो जाएंगे, तानाशाह हो जाएंगे, ईगो इनका सबसे ज्यादा मायने रखने लगेगा। ऐसे लोग सामाजिक दृष्टिकोण से नेतृत्व तो करते हैं, लेकिन बर्दाश्त करने की इनकी क्षमता नहीं होती, ये अपना मन मर्जी काम करते हैं। लेकिन चौथी अवस्था अगर ये अल्प विकसित हो, इसका विकास पूरी तरह से न हो पाया, यह उभार न हो, बल्कि सपाट सामान्य सा दिखने वाला उंगली अगर हो, जिसमें गुरु पर्वत थोड़ा छोटा भी हो जगह इसका दायरा, ऐसी स्थिति में इनके गुणों में ह्रास हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक अस्तित्व न के बराबर हो जाता है। समाज में यह व्यक्ति अपने आप में सीमित रहने वाले हो जाते हैं। ऐसे लोगों का जो मित्र संगति होता है, ऐसे ही निम्न प्रकार के लोगों से हो जाता है। इनकी सोच संकालु हो जाती है, सोचने की जो शक्ति हो, इच्छा शक्ति का अभाव पाया जाता है। संकालु कहने का मतलब है कि उनका एम्बिशन कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये गुरुदेव क्या है, एम्बिशन, आपके मानसिक शक्ति के दाता है। और इस गुण में जब न्यूनता आ जाएगी, ऐसा व्यक्ति एम्बिशियस नहीं हो पाएगा, उसके अपने लक्ष्य के प्रति उसका कोई लगाव ही ना हो पाएगा। यह इसका सबसे न्यून स्थिति होती है। यदि बृहस्पति की उंगली इनके साथ साथ लंबी हुई हो जाए, ये लंबी उंगली भी लंबी हो, तो इसका क्षेत्र और ज्यादा बढ़ जाएगा, बृहस्पति का क्षेत्र। अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अति सर्वत्र बढ़ जाते, ये वही वाला बात हो जाएगा कि गुरु बहुत ज्यादा इन पे हावी हो जाएंगे, ये फिर से वही इनकी स्थिति हो जाएगी, घमंडी हो जाएंगे। घमंड में किसी को समझेंगे ही नहीं, किसी की सुनेंगे ही नहीं, ये भोगी हो जाएंगे। जितना इनका इनकम होगा अपने आप में ही ये रहेंगे, समाज के लिए इनके लिए कोई स्थान नहीं होगा। अगर ये उंगली नुकीली हो जाए थोड़ी सी तो स्वार्थी हो जाए, नहीं, यदि उंगली नुकीली हो जाए तो ये अंधविश्वासी हो जाएंगे, वर्गाकार हो तो निरंकुश हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि गुरु अपने आप में गुरु है, और गुरु पर्वत के देने से इंसान को बहुत कुछ प्राप्त होता है। लेकिन अगर वह इंसान उस पाए हुए चीज को सही तरीके से इस्तेमाल न करे तो वह उसके लिए आत्मघाती भी बन जाता है। अगले वीडियो में हम शनिदेव की महिमा को देखेंगे।